लोग ने यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट और डिफरेंस ऑफ अ सेट समझ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ें। तो यहाँ पे देखें ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करना था, कल आपको हमने बताया था, है ना। आपको दो सेट दिए रहेंगे, सेट ए जैसे दे दिया 1 2 3, है ना, और सेट बी आपको दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका यूनियन निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, यूनियन। तो यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, एकता से होता है। अगर आपको यूनियन निकालना हो मतलब यूनिटी बना दीजिए, यूनिटी करा दीजिए, एकता करा दीजिए, तो एक करके लिख दीजिए, एक में लिख दीजिए। ठीक है, तो ए और बी का यूनियन बनाना मतलब ए और बी के एलिमेंटों को एक सेट में लिखना, और सेट में रिपीट एलिमेंट 1 टाइम ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 देखिए रिपीट है, एक बार लिखा जाएगा, 2 भी रिपीट है एक बार, 3 भी रिपीट है, और जो 1 टाइम रहेगा वो तो नोट ही हो जाता है। तो बच्चों ए यूनियन बी इस तरह निकाला जाता था ना। अब हमने कहा कि कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट यक्स है, कोई एलिमेंट यक्स है, कोई एलिमेंट यक्स है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी से। तो अब ये एक्स ए में होगा या यहाँ पे किस में होगा, बी में होगा, इस बात को समझिए। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट यक्स अगर ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी से, तो ये ए में होगा या बी में होगा, चाहे आप देख लें। जैसे आप यहाँ से कोई एक एलिमेंट पकड़ें, जैसे आप सपोज 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कर रहे हैं, तो ये 1 ए में होगा या बी में होगा ना। आप देख लीजिए 1 ए में है और या ना। अभी तो आपके समझ है तो इसलिए आपको दिख रहा है कि ये 1 जो है इसमें भी है, ए में भी है, बी में भी है। लेकिन जब यही चीज़ नहीं दिखता रहेगा तब आप कैसे सोचेंगे, तब आप ऐसे ही तो सोचेंगे कि ये हो सकता है ए में हो या हो सकता है बी में हो। ठीक है, तो अभी जब हमने ऐसे बोला x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तब आप इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, तब कि आप ऐसे सोचेंगे ना, ये x ए में रहा होगा या बी में रहा होगा। इसीलिए अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी रिटर्न करा जाता है। और इसका वेन डायग्राम क्या होता है आपको मैंने बता दिया था। 2 सर्कल आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट करता हुआ लेना है, और ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये आपका सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है, तो और इसका वेन डायग्राम में क्या होता है, पूरे को क्या कर दिया जाता है, पूरे को साइडेड कर दिया जाएगा, पूरे को इस तरीके से। ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, इसका ये वेन डायग्राम किसका है, ए यूनियन बी का। ये पूरा है, ये पूरा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। क्लियर है बात। तो आपको यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट और डिफरेंस ऑफ अ सेट में ये 3 बातें जाननी पड़ेंगी कि मैथमेटिकली कैसे सॉल्व होने वाला है, और सिंबॉलिकली क्या डिफिनेशन है, और वेन डायग्रामेटिकली मतलब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा सा एक बार हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट रिवाइज करेंगे ना। तो ध्यान से समझिएगा, आपको 2 सेट दिया रहता है ना। सेट ए आपका सपोज 1 2 3 है, और सेट बी आपका सपोज 3 4 5 है ना। और आपको इसका क्या निकालना हुआ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हुआ। क्या निकालना हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब बताया था, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन हो। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 3। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 3 हुआ। समझ में आया। अब मैंने बोला कि अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, अगर कोई एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन से, ए और बी के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो 101% वो एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा। बताइए, क्लियर है बात। चाहे आप देख लें
ये एलिमेंट है कि नहीं? ये एलिमेंट देखें ए में भी है और बी में भी है, चाहे देख लें यहाँ पर। तो कोई एलिमेंट अगर किससे बिलोंग करता रहेगा? इंटरसेक्शन से, तो वो सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। जहाँ पे 100% चीज़ें होंगी वहाँ पे कंजक्शन और लगाओगे, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पे सस्पेंस होगा कि इसमें भी होगा या इसमें भी हो ना, जहाँ सस्पेंस बनेगा वहाँ पे या कंजक्शन लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जहाँ चीज़ें 100% हो जाएंगी वहाँ पे और कंजक्शन लगाओगे, और जहाँ पे चीज़ें सस्पेंस में रहेंगी कि इसमें भी हो सकता है उसमें भी हो सकता है, तो वहाँ पे या कंजक्शन लगेगा। यूनियन के केस में ना, यूनियन के केस में सस्पेंस रहता है ना, हो सकता है ए में हो या हो सकता है बी में, इसीलिए x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी बनता है। समझ गए ना? इसमें कॉमन वाला ही इंटरसेक्शन होता है, तो जो कॉमन होगा वो दोनों में होगा ना। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं? कॉमन वाले। अब जो कॉमन है वो दो पहले में भी होगा दूसरे में भी होगा, और उसमें यूनियन में तो कॉमन और से तो मतलब है नहीं, कॉमन है तो भी यूनियन में आएगा, नहीं कॉमन है तो भी बनेगा। तो अब यूनियन से कोई एलिमेंट बिलोंग करा तो वो हो सकता है ए में रहा हो सकता है बी में रहा हो। जब आपको दो सेट ए और बी डिफाइन करके दिया रहेगा तब तो आपको दिखता रहेगा किसमें है किसमें नहीं, लेकिन ये नहीं दिया रहेगा ना, नहीं दिया रहेगा तब आपको थिंक करना रहेगा, तो आप ऐसे ही तो थिंक करेंगे, हो सकता हो ए में रहा हो या हो सकता है वो बी में रहा हो। क्लियर है बात? इसका वेन डायग्राम आप लोगों को बताया ही था मैंने ना। तो वेन डायग्राम हमेशा आप दो सर्कल इंटरसेक्ट करता हुआ आपको टेकन करना है, और यूनिवर्सल सेट को किससे? एक्स से, और जो सबसेट हैं उनको ए बी से रिप्रेजेंट करना है। और इनका वेन डायग्राम कौन होगा? इंटरसेक्शन, यही तो दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो ये किसका वेन डायग्राम है? ए इंटरसेक्शन बी का। ये चीज़ समझ में आया? तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रहेंगी। अब अगला आपको बताते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट में आपने देखा था ना, डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब आपको मैंने बता दिया था क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब यही बताया था, जैसे 7 - 5 है तो इसका क्या मतलब बताया था? 7 में से 5 हटा दो ना, हटा दो। 7 - 5 का मतलब 7 में से 5 हटा दो या निकाल दो। तो जब 7 में से 5 आपने निकाल दिया था तभी तो 2 बचा था। समझ में आया? तो डिफरेंस ऑफ सेट को क्या बोलते हैं? a माइनस बी बोलते हैं, या b माइनस ए बोला जाता है। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट a माइनस बी या b माइनस ए द्वारा रिटेन किया जाता है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं? तो अब आप देखें, तो जैसे आपको 2 सेट दिया रहेगा, सेट ए आपको सपोज दे दिया 1 2 3, ठीक है, और सेट बी आपको दे दिया, ध्यान समझिएगा, 2 3 4 5 6 ये दे दिया ना। और आपको क्या निकालना हुआ? a माइनस बी निकालना हुआ। क्या निकालना हुआ? a माइनस बी। तो a माइनस बी का क्या मतलब है? पहले a रिटर्न कर लो, फिर माइनस लगाओ, b रिटर्न कर लो, b रिटर्न कर लो। ऐसे समझ रहे हो? यहाँ तक समझ में आया होगा बात? अब क्या जानते हो बताओ, क्या जानते हो? a माइनस बी का मतलब है 7 में से 5 हटा दो, तो a माइनस बी का मतलब है a में से b को हटा दो, b को हटा दो, b को हटाओ तो 2 से 2 ही हटेगा, 3 से 3 ही हटेगा, ठीक है। और माइनस वाले में आंसर कहाँ से करना होता है? प्लस वाले से ना। माइनस वाले में आंसर कहाँ से करना होता है? तो यहाँ पे प्लस वाला कौन है? ए है ना। तो यहाँ से आंसर करोगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा बताओ ना। ए में क्या बचा है? प्लस में क्या बचा है? समझ में आया? अब जो ऋणी है उसको छोड़ दोगे ना। बताओ, देखिए आदमी जब तक धनवान रहता है उससे बहुत लोग मतलब रखते हैं, ऋणी हो जाए तो बहुत लोग रास्ता काट लेते हैं, कहते हैं अब ये किसी काम का नहीं हमारे ना, ये गरीब आदमी हो चुका है। तो इसलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो माइनस करने पे हमेशा आंसर कहाँ से लेना है? पॉजिटिव वाले से। इसका वेन डायग्राम आपको बताया था, वेन डायग्राम बताया था कि नहीं? तो वेन डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, इसका वेन डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक आया। ये आपका क्या होगा? सेट ए और ये सेट बी, ठीक है।
तो यहाँ पे कामन वाला रिटेन किया जाता है। कामन कौन है? 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 5 6। सैडेड किसको करना होता है? सैडेड किसको करना होता है? जो आंसर आया रहता है। आंसर देखो क्या आया है ना। तो मैंने कहा जो पॉजिटिव में रिमेनिंग रहेगा, कॉमन वाला तो निकल ही जाता है, ये तो निकल ही जाएगा, बी में से इसको तो निकाल ही दोगे ना। अब यही तो बचा है ये, तो ये किसका है? ये ए माइनस बी का क्या है? वेन डायग्राम है कि नहीं? ए माइनस बी के लिए हमेशा समझ रहे हैं ना। जो पॉजिटिव वाले है, पॉजिटिव वाला है, ये पूरा ए है ना, तो कॉमन वाला तो निकाल ही दोगे, जो बचा रहेगा रिमेनिंग पार्ट को ही साइडेड करोगे, ठीक है। अब अगर ये बी माइनस ए होता, क्या होता? बी माइनस ए, तब वेन डायग्राम क्या होता? तब आपको किसको साइडेड करना रहता? केवल ये इतना साइडेड करना रहता, बस ये इतना साइडेड करना रहता, ये पूरा छोड़ देते, तो वो किसका वेन डायग्राम हो जाता? बी माइनस ए का। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी ना। अब आपको 2 नई चीज़ें और बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको तीनों चीज़ें आ गई थी। ए माइनस बी कैसे निकालना है, बी माइनस ए कैसे निकालना है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को आ गई थी। और एक चीज़ आपको यहाँ पे अवगत कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ए सबसेट बी का मतलब बताया था। ए सबसेट बी का क्या मतलब है ना? ए के ऑल एलिमेंट ना, ए के ऑल एलिमेंट, किसमें? ए के ऑल एलिमेंट, ए के ऑल एलिमेंट बी में हो, ठीक है। ए के ऑल एलिमेंट बी में हो ना। अगर ए के ऑल एलिमेंट किस में हो? बी को, तभी तो सबसेट बोला जाता है, ठीक है। सबसेट बोला जाता था। जैसे आपने देखा था एग्जाम्पल के तौर पे, आपने देखा था, क्या देखा था? देखिए, अगर सेट ए आपका 1 2 3 था और सेट बी आपका 1 2 3 4 था, या 5 भी कर लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए, आप कंसीडर करिए, ए के ऑल एलिमेंट यहाँ देखिए बी में है कि नहीं? तो यहाँ पे ए को बी का क्या बोल देंगे? या सबसेट बोल देंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर x बिलोंग्स टू ए सबसेट बी करे, क्या करे? x बिलोंग्स टू ए सबसेट बी हो जाए तो क्या हो जाएगा? x ए में बिलोंग करेगा, x ए में बिलोंग करेगा कि नहीं? और x ए में बिलोंग करेगा तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। इस बात को याद रखो, ये सबसेट की सिंबॉलिकली डिफिनेशन है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट पूरे से बिलोंग कर रहा है तो पहले तो ए में बिलोंग करेगा, और ए में बिलोंग करेगा तुरंत बी में कर ही देगा, क्योंकि जो ए में रहेगा वो इम्प्लाइज बी में करेगा कि नहीं? जो एलिमेंट ए में है वो बी में तो हमेशा इम्प्लाइज करेगा ना। यहाँ पे बी को देखिए, लेकिन बी में करेगा, हो सकता है ए में ना करे। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ए के लिए ये, इसके लिए गारंटी है 100% कि एलिमेंट ए में करेगा तो इम्प्लाइज बी में तो ज़रूर करेगा, और बी में हो सकता है इसमें ना करे। तो यहाँ पे इम्प्लाइज का मतलब समझे ना, अगर सबसेट है तो ए से बिलोंग कराओगे तो इम्प्लाइज क्या कर देगा? वो एलिमेंट बी में ऑलरेडी रहेगा ही। तो इसके लिए याद रखिएगा, अगर ये सबसेट बी है तो ये लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, है ना। अब यही चीज़ को पलट दीजिए, अगर कहीं आपको ऐसे लिख उठा जाए बी सबसेट ए, तो तुरंत इसका क्या मतलब बनेगा? इसका तुरंत क्या मतलब बनेगा बताइए? इसका तुरंत मतलब बनेगा x बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब मान लीजिए यही चीज़ अगर ये बी प्रॉपर सबसेट ए बन जाए, बी प्रॉपर सबसेट ए बन जाए तो भी x बिलोंग्स टू बी तो इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। दोनों में एक ही डिफरेंस है, मैंने बताया था कि क्या था, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसेट के केस में ए के ऑल एलिमेंट बी में होने चाहिए, एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा, इक्वल होगा तो भी चलेगा ना।
याद करो, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे 1 2 है सेट ए और सेट बी है आपका 1 2 3 ना, तो ए के ऑल एलिमेंट बी में है कि नहीं, तो ए सबसेट बी कहलाया। ये एग्जांपल 1 है, ठीक है। और एग्जांपल 2 देखो, एग्जांपल 2 देखो, सपोज देखो ए के ये 1 2 है और सेट बी में 2 1 है, ठीक है। तो ए के ऑल एलिमेंट फिर बी में है कि नहीं, इस बार इक्वल पे हैं, तो ए सबसेट बी अभी भी कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट बी में है ना। तो जो ये ए सबसेट बी है, ये जो ए सबसेट बी है, ए इज़ नॉट इक्वल बी और ए इक्वल टू बी रहेगा ना। बस कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में। तो ये पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं, ये रहने पे भी पॉसिबल हो जाएगा और ये रहने पे भी ये पॉसिबल हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोल दें, क्या बोल दें, यहाँ पे हम अगर ए प्रॉपर सबसेट बी बोल दें, ए प्रॉपर सबसेट बी बोल दें, ठीक है। यहाँ नहीं बोल सकते हैं, यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में बी में कुछ एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा हो, कम से कम एक एक्स्ट्रा हो। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक तो हर कीमत पे एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये वाला एग्जाम्पल प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो कहने का मतलब ये ए सबसेट बी कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, बात समझिएगा। जब ए, पहली बात तो ए सबसेट बी हो और ए सबसेट बी ए इज़ नॉट इक्वल बी पे हो, बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर ए के सबसेट है और किस पे है, ए इज़ नॉट इक्वल बी पे, तभी इसको हम प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो ए प्रॉपर सबसेट बी कब रिटर्न हो सकता है, समझ गए, इस केस में, इस केस में ही रिटर्न हो सकता है, इस केस में नहीं। और जो सबसेट होता है इस केस में भी, इस केस में भी, इक्वल टू पे भी और नॉट इक्वल टू पे भी बन जाता है। कंडीशन क्या है कि ऑल एलिमेंट बी में लाइज करें ना। और प्रॉपर सबसेट में भी है, ए के ऑल एलिमेंट बी में लाइज करें, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। वैसे भी देखो, जिधर मुंह खुला है उधर अधिक होना चाहिए एलिमेंट, और जिधर कम है कम एलिमेंट। तो ये समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। अब दोनों का सिंबॉलिकली फार्मूला एक ही होना है ना, सिंबॉलिकली फार्मूला एक ही होना है। ए सबसेट बी हो या ए प्रॉपर सबसेट बी हो, इन दोनों के केस में x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी करोगे। समझ गए ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। यहाँ तक आ गया। अब मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूँ, आगे क्या बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप क्या है, ए इक्वल टू बी का आपने समझ ही लिया था। ए इक्वल टू बी होने पे इसकी सिंबॉलिकली डिफिनेशन क्या होगी, आपने जाना था कि अगर x बिलोंग्स टू ए है ना, और x बिलोंग्स टू बी भी करेगा ना, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए करेगा। सही है ना, क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट बी में होते हैं, बी के ऑल ए में होते हैं। तो x का कोई अगर इक्वल टू है तो जो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा वही बी से, और जो बी से करेगा वही ना। तो इसका उल्टा पुल्टा दोनों मतलब एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो ये ए इक्वल टू बी की क्या है, सिंबॉलिकली डिफिनेशन है, प्रतीकात्मक रूप में परिभाषा है, याद रखिएगा, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बताते हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब डैश से होता है, ठीक है। जो सेट पे अगर हम डैश लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डैश, तो वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब समझ गए, उस सेट का डैश निकालना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब समझ गए, गिवन सेट का डैश निकालना। गिवन सेट पे अगर हम डैश लगा दें तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का फार्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का फार्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट।
यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का फार्मूला है, जिसका आप जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल रहे हैं, पूरक समुच्चय, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय। जिस समुच्चय का आप पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं उसको यूनिवर्सल में उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसको घटा देना है, तब वो क्या कहलाने लगता है, समझ रहे हैं आप। ऐसे डिफिनेशन को समझ सकते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट गिवन सेट को यूनिवर्सल सेट में घटा देते हैं तो जो सेट आता है वो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है, और कॉम्प्लीमेंट सेट को हम जो सेट गिवन रहता है उसको उस पर डैश रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। ये गिवन सेट था, उसको आपने यूनिवर्सल में क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो अब जो रिजल्ट आएगा, जो सेट आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाएगा, दिए गए समुच्चय का क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। समझ गए बात। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या रहेगा, ऐसे आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा। सपोज 1 2 3 54 है, इस तरीके से समझ लीजिए। इस तरीके से यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा ना, और आपको सेट भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 4 5, ऐसे 3 4 5 ये गिवन हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या होगा, अब कहेगा कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ, ए डैश बताओ। तो डैश बताना, ये फार्मूला याद रखो, यूनिवर्सल सेट माइनस है ना। तो यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ए आपका क्या है, 3 4 5, है ना। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, अब तो माइनस बन गया, माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना। 3 से 3 आपका निकल लेगा, 4 से 4, 5 से 5। अब पॉजिटिव में जो बचा रहेगा वहीं से आंसर लेना है। तो क्या बचा है, 1 2 6। समझ में आता, ये ए डैश की वैल्यू आई कि नहीं, हाँ। अब कोई भी एलिमेंट को अगर हम ए डैश से बिलोंग करा दिए, कोई एलिमेंट को अगर हमने किससे बिलोंग करा दिया, ए डैश से, तो ये हमेशा क्या इम्प्लाइज करेगा, कोई एलिमेंट अगर ए डैश से बिलोंग किया, जैसे ये देखो यहाँ का कोई डैश का ये आंसर आया कि नहीं। अगर 1 बिलोंग्स टू मैंने ए डैश कर दिया तो ये क्या करेगा, ये एलिमेंट, ये जो डैश में आंसर आया रहता है वो एलिमेंट यूनिवर्सल में तो होगा लेकिन सेट में नहीं होगा, देख लो। तो अगर 1 बिलोंग्स टू ए डैश किया हूँ तो क्या करेगा, ये 1 बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और 100%, और 1 डज नॉट बिलोंग टू ए। सही बात है, 100% होगा, क्योंकि आंसर किस में से लेना होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में आंसर हमें यूनिवर्सल से लेना होता है, क्योंकि यूनिवर्सल माइनस गिवन सेट करना होता है, और माइनस करने पे हम प्लस वाले से ही आंसर लेते हैं। तो डैश करने पे आंसर हम हमेशा किससे लिए रहेंगे, यूनिवर्सल से लिए रहेंगे ना। तो वो एलिमेंट जो आंसर आया रहेगा, जो एलिमेंट आया रहेगा, वो यूनिवर्सल से तो बिलोंग करेगा और 100% सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी केस में यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हो, यहाँ पे हमने कहा कि x बिलोंग्स टू ए डैश है, तो ये x किससे बिलोंग करेगा, ये x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट करेगा, और x डज नॉट बिलोंग टू ए करेगा। क्लियर है बात। तो ये सिंबॉलिकली डिफिनेशन है ना, ये सिंबॉलिकली डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, हाँ हाँ, जहाँ ना दिखे बता दीजिएगा। ये यूनिवर्सल सेट है ना। तो यूनिवर्सल सेट है तो यहाँ पे एक ही सेट है ना, तो एक ही मतलब सर्कल बनाना पड़ेगा ना, 2 सेट थोड़ी हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आयत से, और जो सबसेट्स होते हैं उनको सर्कल से। बताइए, तो यहाँ पे डैश में आंसर क्या आया बताओ। देखिए यहाँ पे ये ए वाला है कि नहीं बताओ ना, ये ए वाला है, और यहाँ 3 4 5 हो गया, तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3।
ना, सॉरी यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ तक आया। तो आंसर देखिए डैश में, डैश का आंसर किससे आया रहेगा, यूनिवर्सल से आया रहेगा ना। तो इसका वेन डायग्राम में हमेशा समझ रहे हो ना, जो सर्कल है उसको छोड़ देंगे ना, सर्कल के बाहर वाले पार्ट को, सर्कल के रेक्टेंगल वाले को साइडेड करेंगे नहीं। ये किसका वेन डायग्राम है, ए डैश का, समझ गए। ए डैश में हमेशा समझ गए ना, समझ गए ना, यूनिवर्सल वाले को, ठीक है, सर्कल वाले को ये जो बाहर वाला पार्ट रहेगा। अभी तक आप देखो एरिया को रिप्रेजेंट करते थे ना, ये सर्कल है तो ये अंदर वाला एरिया हुआ। अब उसके बाहर वाला, ठीक है, सर्कल के बाहर वाले को, जो ये रेक्टेंगल को, समझ रहे हो ना, सर्कल को छोड़ दोगे, सर्कल को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उनको आप यहाँ पे साइडेड करने वाले हो, समझ गए। क्या समझे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना आया। क्या, समुच्चय का पूरक समुच्चय, समुच्चय के पूरक समुच्चय का मतलब समझ गए, डैश ना, डैश, समझ गए। तो ये डैश था, और डैश किसके इक्वल हुआ करेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट हुआ करेगा, ठीक है। तो डैश हमेशा यूनिवर्सल में माइनस करके फाइंड आउट किया जाता है। तो और माइनस करने पे हमेशा आंसर में पॉजिटिव वाले से लेना होता है। तो अब अगर हम कोई एलिमेंट को डैश से बिलोंग करा रहे हैं, दैट मीन्स वो एलिमेंट यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, क्योंकि आंसर तो हमेशा यूनिवर्सल से लिए रहेगा। यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, गिवन सेट से बिलोंग नहीं करेगा, 100% है। और वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, सिंबॉलिकली ये डिफिनेशन होगी, वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, और क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ करेगा। क्लियर है बात। बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, पूरी एक एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स इस पर बेस्ड होने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। घर पे करिएगा, मतलब डैश से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, एक हेडिंग और बताएंगे, फिर कल से नया टॉपिक इसमें चलेगा ना। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट को हम बच्चों ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ए डेल्टा बी से, ए डेल्टा बी से, या ए सर्कल प्लस बी से, ए सर्कल प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। हिंदी में देख लीजिएगा, कुछ कहते हैं सम्मित करके, दो समुच्चयों का सम्मित, ठीक है, दो समुच्चयों का सम्मित ना, हाँ, समझ में आया कि नहीं। तो दो समुच्चयों के सम्मित को, डिफरेंस ऑफ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को हम ए डेल्टा बी या ए सर्कल प्लस बी से डिनोट करते हैं ना, ए डेल्टा बी या ए सर्कल प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और ये हमेशा ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए के इक्वल हुआ करता है। फार्मूला है, देख लीजिए, फार्मूला लिखा होगा। ए डेल्टा बी या ए सर्कल प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, देख लीजिए फार्मूला, यूनियन बी माइनस ए है ना, हाँ, ए माइनस बी यूनियन बी, देखिए ये फार्मूला होता है ना। जैसे आपने क्या, मैंने क्या बोला, ए डैश का फार्मूला यूनिवर्सल सेट माइनस ए ना। यूनिवर्सल सेट में जब आप गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो सेट आता है वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाता है। वैसे ही अगर दो सेट ए और बी हैं, पहले सेट में ए को, मतलब पहले सेट में दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो और दूसरे में पहले, उसके बाद उसका यूनियन ले लो, तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट कहलाता है ना। तो आप हमेशा, अगर आप खुशहाल जीवन चाहते हो तो इस चीज़ को याद रखो कि ए डेल्टा बी या ए सर्कल प्लस बी किसके इक्वल हुआ करेगा, इस पे क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे, दो सेट आपको दे दिया जाएगा, ऐसे दो सेट आपको दे दिया जाएगा, ध्यान समझिएगा। ऐसे दो सेट आपको ए और बी करके, ऐसे दो सेट आपके पास हो जाएंगे, ऐसे दो सेट आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे दो सेट आपको दे दिए जाएंगे और इनका आपको क्या फाइंड करना रहेगा, ए सर्कल प्लस बी,
ए सर्कल प्लस बी, दोनों में से कोई एक सिंबल यूज हुआ करेगा, चाहे ये यूज करोगे चाहे ये, ठीक है। ऐसे दो सेट आपको दे दिया जाएगा और कहेगा ए सर्कल प्लस बी बताओ। अब इसका अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं लगा पाओगे। अब ए सर्कल प्लस बी का आपको फार्मूला पता है, ए सर्कल प्लस बी का फार्मूला आपको पता है कि क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब आराम से सॉल्व कर लोगे, अब कर नहीं लोगे तो ए माइनस बी करोगे तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दोगे, ए माइनस बी में क्या होगा, बी सी डी निकल जाएगा, यहाँ पे केवल ए हो जाएगा कि नहीं, इस इतने की जगह सेट ए आएगा, सही है। फिर यहाँ पे यूनियन लगा दोगे ना, बी माइनस ए के प्लेस पे। अब देखो ये आपका बी सी डी निकल ही जाएगा, ई एफ बचेगा ना, बी माइनस ए में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे सेट क्या लिया जाएगा, ई एफ लिया जाएगा कि नहीं। अब इसका यूनियन कर लोगे तो ए ई एफ, तो ये आपका ए सर्कल प्लस बी या ए डेल्टा बी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें सिमेट्रिक में जो ए डेल्टा बी, देखो ये वाले पार्ट को शायद डार्क किया गया होगा, इसको किया गया है कि इसको किया गया, देख के बताओ बुक में। जहाँ पे ये चिन्ह बना है देखो, ये वाले एक को डार्क किया गया होगा, तुम लोग इस जन्म में नहीं देख पाओगे। देखो जहाँ पे इसकी हेडिंग है वहाँ पे ए डेल्टा बी लिखा हुआ है। अच्छा भी मैं दिखाऊंगा, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ ना। तो अब देखो अगर मैं कोई एलिमेंट को ए डेल्टा बी से बिलोंग कराता हूँ, क्या कराता हूँ, अगर कोई एलिमेंट को सिंबॉलिकली मैं ए डेल्टा बी से बिलोंग कराता हूँ तो वो एलिमेंट क्या करेगा। अब आंसर देखो, जो आंसर को देख के थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, वो आंसर देखो, आंसर वो एलिमेंट ए में भी हो सकता है, वो एलिमेंट क्या हो सकता है, बी में भी हो सकता है ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या करेगा, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी करेगा। अभी तुम्हारे सामने है, लेकिन जब नहीं रहेगा तो आप ऐसे सोचोगे ना, मतलब आप देखो ए डेल्टा बी इससे बना है ना, तो ए माइनस बी का मतलब जानते हो, ए में बिलोंग करेगा और बी में नहीं करेगा, बी में नहीं करेगा। फिर या यहाँ पे या लगाओगे, यूनियन है ना तो या लगाया जाता है, बी में करेगा और ए में, ये इसकी सिंबॉलिकली डिफिनेशन होती है, समझ गए। अरे यार ये किससे बना है ए डेल्टा बी, इससे और इससे ना, इसका सिंबॉलिकल डिफिनेशन बताया, ए में करेगा इसमें नहीं करेगा, यूनियन का मतलब यह होता है, या उतारो, इसमें करेगा इसमें नहीं करेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, वेन डायग्राम, ध्यान देना। अब वेन डायग्राम इसका देखो, आंसर से देखिए देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेट ए में जो कॉमन है पहले लिख लो, कॉमन वाला देखो क्या है, बी सी डी है ना। अब जो बच गया यहाँ पे ए बच गया, वहाँ ई और एफ। तो हमेशा इसमें ए सिमेट्रिक बी में, ए सिमेट्रिक बी या ए डेल्टा बी या ए सर्कल प्लस बी में क्या होगा, कॉमन वाला तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा ना। तो कॉमन वाले को छोड़ दो, उसके बाद जो ये ए है और ये बी है, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वही तो साइडेड होगा, ये इसमें कॉमन वाले को छोड़ देना है। ए और बी में जो रिमेनिंग पार्ट है वही को वेन डायग्रामेटिकली, यही तो होगा इसका यार वेन डायग्राम। ये किसका वेन डायग्राम हमने लिखा, ए सिमेट्रिक बी का, ए सिमेट्रिक बी का वेन डायग्राम ये होगा, कौन, ये ना, जो पार्ट में जो है पीले चौक से जो है साइडेड कर रहा हूँ, यही होगा, समझ गए बात को ना। तो यहाँ तक की हमें बेसिक जानकारी थी, मतलब बेसिक चीज़ें थी जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ए डेल्टा बी कैसे निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालोगे, ये तमाम चीज़ें आपको निकालनी आ गई हैं, ठीक है।
तो कल के क्लास में इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चनों को बहुत सारे कराने वाला हूँ, ठीक है, जिनको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मेरे पास रिकॉर्डेड क्लास है, तो उसको मैं सेंड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको इन पर बेस्ड ऑल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।